किसी भी चुनाव को समझने के लिए हमें चुनावी शोर से आगे जाकर जमीन की हकीकत को आंकड़ों की रोशनी में देखना होता है। ये कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये बस एक कोशिश है धौलपुर जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र को डेटा के जरिए समझने की, ताकि हम जान सकें कि जन केंद्रित शासन का असली रास्ता क्या है। तो हमारा सफर कुछ इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम धौलपुर की मिट्टी की कहानी से शुरू करेंगे, फिर चुनावी जनादेश को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये एक स्विंग सीट क्यों है, फिर एक 4 पहलू वाली रणनीति पर बात करेंगे, शासन का एक खाका तैयार करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि जनता का भरोसा कैसे जीता जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धौलपुर की, क्योंकि किसी भी जगह की राजनीति को समझने की शुरुआत होती है वहां के लोगों के रोजमर्रा के जीवन और उनके संघर्षों को समझने से। वोट से भी ज्यादा गहरी धौलपुर की मिट्टी की अपनी एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सीधे यहाँ के लोगों की उम्मीदों और मुश्किलों से जुड़ी है। अगर हम राजस्थान के नक्शे पर देखें तो ये है धौलपुर। ये कृषि प्रधान इलाका है जहाँ लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे पानी, खेती और रोजगार यही असल में तय करती हैं कि राजनीति किस दिशा में जाएगी। यहाँ की सियासत यहाँ की जमीन और पानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और पानी यहाँ का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना मुद्दा है। विडंबना देखिए, चंबल नदी के किनारे बसे गांव आज भी पीने के साफ पानी का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, ये एक रोज का संघर्ष है जो यहाँ की जमीन को भी सुखा रहा है और लोगों की आजीविका को भी। अब देखिए, पानी की यही कमी सीधे सीधे खेती पर असर डालती है, जिससे कृषि संकट पैदा होता है। जब सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा तो फसलें खराब होंगी और किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। और जब खेती में कोई भविष्य नजर नहीं आता तो युवाओं के पास रोजगार के दूसरे मौके भी नहीं बचते और इसी से एक गहरा असंतोष फैलता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हर नागरिक का सम्मान उसकी बुनियादी जरूरतों से जुड़ा होता है। जब लोगों को, खासकर महिलाओं को, पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है तो ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी नहीं है, ये सीधे तौर पर मानवीय गरिमा का सवाल है। और गरिमा हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो जमीन पर ये जो संघर्ष हैं, ये वोट में कैसे बदलते हैं? चलिए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हम धौलपुर के पिछले 7 चुनावों के इतिहास को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मतदाता इतने अस्थिर क्यों हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा नतीजों से, 2023 के चुनाव से। कांग्रेस की शोभा रानी कुशवाहा लगभग 40% वोट लेकर जीत गईं। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, ये मुकाबला त्रिकोणीय था। बीएसपी को 30% से ज्यादा और बीजेपी को 26% वोट मिले। 40% से कम वोट पर जीत का मतलब साफ है कि जनादेश कितना बटा हुआ है। अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं और पिछले 30 सालों का इतिहास देखते हैं। 1993 में कांग्रेस, 98 में भाजपा, 2003 में फिर कांग्रेस तो 2008 में फिर भाजपा, 2013 में बसपा आई, 2018 में फिर भाजपा और 2023 में वापस कांग्रेस। एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? कोई भी पार्टी इस सीट पर लगातार अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। धौलपुर एक क्लासिक स्विंग सीट है जो हर चुनाव में अपना मन बदलती है। तो आखिर सवाल यही उठता है, धौलपुर में ऐसा क्या है कि ये सीट इतनी अस्थिर है? इसका जवाब छिपा है 3 चीजों के खेल में: जाति, उम्मीदवार और चुनावी मुकाबला। इसे समझने के लिए हमें यहाँ के जातीय समीकरण को देखना होगा। यहाँ कुशवाहा समुदाय जो ओबीसी में आते हैं और ब्राह्मण समुदाय, इन दोनों के वोटर्स की संख्या लगभग बराबर है, करीब 24 से 25 हजार। इसके साथ ही बीएसपी का जो 30% का वोट शेयर है वो इशारा करता है कि यहाँ दलित यानी एससी समुदाय का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। मतलब जीत की चाबी इन समुदायों को साथ लाने में ही है। और जाति से भी बड़ा एक फैक्टर है उम्मीदवार खुद। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शोभा रानी कुशवाहा। वो 2018 में भाजपा के टिकट पर जीती और 2023 में कांग्रेस के टिकट पर। पार्टियां बदल गईं, लेकिन उनका अपना निजी वोट बैंक उनके साथ बना रहा। इससे साफ होता है कि धौलपुर में वोटर की वफादारी पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार के काम और उसके व्यक्तित्व से जुड़ी है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, आंकड़ों को देख लिया। अब सवाल है समाधान क्या है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए एक व्यापक रणनीति की जरूरत है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इस रणनीति के 4 सीधे सरल पहलू हैं। पहला, लोगों की असली समस्याओं पर ध्यान देना, यानी पानी और रोजगार। दूसरा,
एक मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाना जिसमें ओबीसी और एससी दोनों समुदायों को साथ लाया जाए। तीसरा, अपने काम को दिखाना, यानी जो विकास के काम हुए हैं उन्हें जनता के सामने रखना। और चौथा, अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों को उजागर करना। लेकिन कागज पर रणनीति बनाना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। तो अब देखते हैं कि इस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाए। इसके लिए किस तरह के अभियान और संदेशों की जरूरत पड़ेगी। अभियान का संदेश क्या होना चाहिए? एक ऐसा जो सबकी समझ में आए, सबके दिल को छुए, और वो है पानी, रोटी, रोजगार के लिए। ये 3 शब्द धौलपुर की हर बड़ी समस्या को अपने अंदर समेट लेते हैं। ये नारा सरल है, शक्तिशाली है और हर वोटर से सीधा जुड़ता है। आज के दौर में अभियान चलाने के लिए हमें पुराने और नए दोनों तरीकों को साथ लेकर चलना होगा। एक तरफ गांव-गांव जाकर जनमिलन करना, लोगों की बातें सीधे सुनना, और दूसरी तरफ उन्हीं बातों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए दूर दूर तक फैलाना। इसमें लोकल क्रिएटर्स की मदद लेना, गांव वालों के वीडियो बनाना और युवाओं से सीधे संवाद करना शामिल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिजिटल अभियान सिर्फ शहरों में काम करता है, लेकिन जरा ये आंकड़ा देखिए। भारत में 62 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और उनमें से 2/3, जी हाँ 2/3 ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि धौलपुर जैसे क्षेत्र में भी एक मजबूत डिजिटल रणनीति कितनी जरूरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। आप जो भी संदेश भेजते हैं, जो भी जानकारी साझा करते हैं, वो लोगों की साफ सहमति से होनी चाहिए। निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान करना भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। तो हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ पहुंचे हैं। अब बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि उस भरोसे को जीतने की है जो हर रोज कमाया जाता है। क्योंकि जनादेश सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मिलता, उसे हर दिन अपने काम से हासिल करना पड़ता है। तो फिर ये भरोसा वापस कैसे जीता जाए, वोट दर वोट, दिन ब दिन? इसका जवाब किसी चुनावी नारे में नहीं है। ये एक लक्ष्य नहीं, बल्कि अच्छे शासन की नींव है। और ये नींव बनती है लगातार लोगों की सुनने से, उनके लिए काम करने से और उनके प्रति जवाबदेह होने से। और इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में है: शासन कोई वादा नहीं है, शासन सबूत है। लोग अब सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में आए बदलाव का सबूत देखना चाहते हैं। इसी तरह का डेटा पर आधारित नजरिया ही जन केंद्रित शासन की नींव रखता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर या 080-4204-1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।